हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए तो उनका मैं आंसर करने वाला हूं आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछा गया कि सर हमारा इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं है, उसका मैसेज अब तक नहीं आया। लास्ट डेट 31 को है। देखो, सबसे पहले तो मैं बात बता दूँ तो लास्ट डेट है 31 का, वो वेरिफिकेशन का लास्ट डेट नहीं है। ठीक है, वो अप्लाई करने का लास्ट डेट है। यानी कि जो भी लोग जो ईशान उदय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस अप्लाई का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो वेरिफिकेशन है उसका डेट 31 है। उसका कोई वेरिफिकेशन का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता कि नवंबर 31 को करना है। वो इंस्टीट्यूट करेगा। इंस्टीट्यूट को जब लगेगा कि नहीं आपका एप्लीकेशन, देखिए सिर्फ एक स्टूडेंट तो आपके कॉलेज से अप्लाई नहीं कर रहा, लगभग 500 400 300 लोग होंगे अप्लाई करने वाले। क्योंकि सिर्फ साइंस से नहीं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, बीबीए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट के अप्लाई करते हैं। तो कम से कम अगर हम डिपार्टमेंटल वाइज पकड़े, कम से कम 60 भी अगर पकड़े 300 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, लगभग 200 से 300 स्टूडेंट्स सिर्फ आप ही के कॉलेज से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने सारे एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए जो ऑफिसर होते हैं वो ज़्यादातर एक ही होते हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज में, जीसी कॉलेज में सिर्फ एक ही जो है प्रोफेसर हैं, जो सर हैं, स्कॉलरशिप सर है जो काम करते हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जी सर हैं, सिर्फ वही काम करते हैं और बाकी कोई भी स्कॉलरशिप सेक्शन में नहीं होता है। तो उन सिर्फ एक ही इंसान काम करता है और स्टूडेंट्स लगभग 200-300 हैं। और उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि स्कॉलरशिप सर को सिर्फ ईशान उदय के लिए करना होता है, ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट स्कॉलरशिप होते हैं, जैसे कि एससी आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम होता है, उसके बाद ओबीसी का कुछ अलग से स्कॉलरशिप होता है, उसके बाद एमएलए स्कॉलरशिप, एमपी स्कॉलरशिप्स भी होते हैं। इतने सारे स्कॉलरशिप्स टोटल मिला ले तो कॉलेज में ना कम से कम 500 से 600 स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप एवरी ईयर आता है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैं एक बस आपको बता रहा हूँ कि समझ। तो इतने सारे लोगों के एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए एक ही ऑफिसर होते हैं और वो सारा काम कंप्यूटर में करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा दोस्त का मैसेज आ गया, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। तो बेसिकली इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका दोस्त शायद आपसे 10 दिन पहले उसने फॉर्म जमा किया था, इसी वजह से उसका अभी वेरिफिकेशन हो गया। आपका और 10-12 दिन बाद आएगा, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा तो एप्लीकेशन रिव्यू नहीं कर सकते ना सर, एक ही सर होते हैं, तो बेसिकली उनको टाइम लगता है। ठीक है, धीरे धीरे करके एक करके वो एप्लीकेशंस को वेरीफाई कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। और जैसे ही आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई कर दे रहा है, यानी कि जो आपके स्कॉलरशिप सर है जो कॉलेज में बैठे हुए हैं वो आपका वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही वो इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई हो जाता है और आपको फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरीफाई हो गया है। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैसेज नहीं आया तो क्या करें सर। अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो आप अपने जो एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो वेबसाइट है उसमें जाकर आप अपने पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी को देकर लॉगिन कीजिए। वहाँ पे अगर स्टेटस येस आता है तो इसका मतलब है आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। हो सकता है कुछ कारणवश आपका मैसेज ना आया हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, सबका ही मैसेज आ जाता है। लेकिन मैं एक बार अब मैं आपको बता दूं, रिन्यूअल का भी हर साल मैसेज आता है, सबको मिलता है, लेकिन मेरे को नहीं मिला। ठीक है, तो ये होता है, मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बता रहा हूँ। मेरे को 2 साल जो रिन्यूअल के टाइम आया था मुझे मैसेज ही नहीं आया मेरे फ़ोन पे। और मेरे कुछ दोस्त भी थे जिनको मैसेज नहीं आया, लेकिन कुछ दोस्त थे जिनको मैसेज आया। तो अब पता नहीं क्यों नहीं आता है मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ये फैक्ट है पूरा कि आपको मैसेज नहीं भी आ सकता है, क्योंकि मेरे को रिन्यूअल का मैसेज ही नहीं आया। मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसको रिन्यू करना पड़ता है। मेरा एक दोस्त ने बोला, अरे भाई मेरा रिन्यूअल का मैसेज आया है कि इसको रिन्यू करना पड़ेगा, तो तेरे नहीं आया। तो मैंने बोला नहीं, मेरा तो नहीं आया। तो उसने मेरे को अपना फ़ोन दिखाया, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ रिन्यूअल का मैसेज उसका आया है, लेकिन मेरा तो नहीं आया। और मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से भी पूछा, उनका भी नहीं आया था। तो ऐसा होता है डिपार्टमेंट से, पता नहीं सरकारी है तो मैसेज आता है नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर स्टेटस येस आता है तो इसका मतलब है आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे इंस्टीट्यूट लेवल पे आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, 1 से 2 महीने यानी कि दिसंबर या जनवरी तक आपके फ़ोन में फिर से मैसेज आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन वेरीफाइड एट द मिनिस्ट्री लेवल। आप देख सकते हो, मैसेज पे भी मैं दे दूंगा, मिनिस्ट्री लेवल पे वेरीफाई होता है। एक बार आपका मिनिस्ट्री लेवल अप्रूव हो गया मतलब आपको पैसे 100% मिल जाएंगे। अब आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपका अकाउंट जो है वो SBI में होना चाहिए, क्योंकि बाकी बैंक्स का कोई भरोसा नहीं है। आपने कोई अंडरटेकिंग बैंक, इंडियन बैंक या ऐसे बैंक्स में अकाउंट खोले हैं, वो पता नहीं कब मर्ज हो जाए, आने वाले साल में हो सकता है 2 साल के बाद वो मर्जर हो जाए, तो बेसिकली आपका IFSC कोड बदल जाएगा, उसके बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ इस बार। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट PSU बैंक जो है SBI है, SBI पे पूरा भरोसा रखिए, आराम से, वो कभी मर्ज नहीं होगा ज़िंदगी में, तो आपको पैसे भी मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने भी स्कॉलरशिप आने वाले टाइम पे आप अचीव करेंगे सारे का सारा आपका SBI में। और SBI में 0 बैलेंस अकाउंट खुल जाता है ऑनलाइन में। अब तो KYC भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो जाती है, तो बैंक में जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो क्यों आपको प्राइवेट बैंक में, आप कैनेडा बैंक में ही जाके अकाउंट खोलना है। हाँ ये बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर पेमेंट कब आएगा। देखो, पेमेंट का कोई फिक्स डेट नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था 5 सितंबर को, सेकंड पेमेंट आया था अक्टूबर में और थर्ड पेमेंट फिर से सितंबर में आया। तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम मान के चल सकते हो एवरी ईयर आपको पेमेंट
पेमेंट इसी के बीच में दौरान मिलता रहेगा। अब बहुत लोग बोलते हैं सर एक ही दिन में मैसेज आता है, मतलब पेमेंट आती है, ऐसा नहीं है। जो कैनेडा बैंक में होते हैं उनको पहले आता है, ठीक है, ये फैक्ट है। अगर आपको पैसे जल्दी चाहिए तो आप कैनेडा बैंक में अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि कैनेडा बैंक वालों को क्या होता है एक हफ्ते पहले में पैसे मिल जाते हैं। और SBI वालों को क्या होता है, मैं प्राइवेट बैंक का तो मैं नहीं बता सकता, मुझे उतना नॉलेज नहीं, लेकिन SBI वाले, जैसे कि मैं SBI वाला हूँ, तो SBI में आपका पैसा जो है 5 से 6 दिन लेट होता है, या 2 से 3 दिन भी हो सकता है। नॉर्मली एक हफ्ते थोड़ा लेट होता है। तो अगर आपको बहुत जल्दी पैसे चाहिए तो आपको कैनेडा बैंक में खोलना होगा। अगर आप मेरे जैसे हो स्टूडेंट हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक हफ्ते बाद आए 10 दिन बाद आए, पैसे मिले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेट मिले कोई बात नहीं, तो आप SBI में खोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि किसी वीडियो से हम मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।